हम इस क्लास में गौर कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे, अलहदुल कदीम के सर्वे की अहमियत। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 बातों पर गौर किया था। पहले नंबर पे था ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, अहदे अतीक यीशु मसीह की बाइबल, यानी यीशु मसीह इस जमीन पर अपनी जमीनी खिदमत के दौरान पुराने अहदनामे को बतौर बाइबल इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात है ओल्ड टेस्टामेंट द बाइबल ऑफ क्राइस्ट डिसाइपल्स एंड अपोस्टल्स, अहदे अतीक खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों और रसूलों की बाइबल थी। तीसरी बात पर हमने गौर किया, आप अपने नोट्स पे चेक करें, ओल्ड टेस्टामेंट इज द की टू अंडरस्टैंड न्यू टेस्टामेंट। अहदे अतीक अहदे जदीद को समझने की चाबी है, कुलीद है, कामूस है, इसलिए ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज शाम हम गौर करेंगे, या आज शाम हम शुरू करेंगे ओल्ड टेस्टामेंट हैज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अहदे अतीक इंसानी जिंदगी के तजर्बात की भी बात करता है। ये इसलिए अहम है कि इसको पढ़ा जाए, इस पर गौर किया जाए, इस पर सर्वे किया जाए, क्योंकि ये इंसानी जिंदगी के जो तजर्बात हैं उनकी बाबत भी बात करता है। बहुत से लोगों के नजदीक अहदे अतीक इंसानी जिंदगी के तजर्बात की किताब है। पुराने अहदनामे के वाक़ात को बहुत से लोग अपनी जिंदगी के तजर्बात के करीब पाते हैं। मिस्र में बनी इसराइल पर तशद्दुद, इज़हार-ए-सानी और फिर उनकी नस्ल कुशी किया जाना, ये दुनिया में बहुत से कबाइल का, कौमों का तजर्बा है, जिसे वो अपने जाती, कौमी या शख्सी तजर्बा के बहुत करीब पाते हैं। मिस्र की गुलामी की वजह से बनी इसराइल में जन्म लेने वाली तहरीके आज़ादी की आवाज हमने अपनी मौजूदा दुनिया में, मौजूदा दौर में, अफगानिस्तान में, इराक में, कश्मीर और फिलिस्तीन और दुनिया के बेशतर हिस्सों में आज भी सुनी है। मुकद्दस अय्यूब की तरह दुख सहने वाले आज भी खुदा के इंसाफ के बारे वही सवालात उठाते हैं जो मुकद्दस अय्यूब ने उठाए थे। और सवाल यह है, रास्तबाज क्यों दुख उठाते हैं जबकि शरीर चैन से पीसफुली जिंदगी गुजारते हैं। मुकद्दस दाऊद को यह तजर्बा था कि अगर कोई रास्तबाज गुनाह में गिर जाए तो उसे किस तरह के रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी, फिजिकल करब से, मुश्किल में से, दर्द में से गुजरना पड़ता है। और ज़बूर 32वें में वो इस करब का, इस दुख का इजहार करता है। ऐसे हालात में से गुजरने वाले अफराद, ईमानदार आज भी अपने आप को मुकद्दस दाऊद के तजर्बे के बहुत करीब पाते हैं। पुराने अहदनामे का एक स्कॉलर एटीन चारपेंटियर, वो ये कहता है कि अहदे अतीक में इंसानी जिंदगी के बहुत से तजर्बात का बयान है। मुकद्दस अय्यूब ने अदले यज़दा यानी खुदा के अदल के बारे में सवालात पूछे कि मासूम, इनोसेंट
लोग क्यों दुख उठाते हैं या क्यों दुखों में से गुजरते हैं। वाइज की किताब इंसानी हालत के बुतलान और लग़वियत यानी बातिल होने का बयान करती है। गज़लुल गुज़लात की किताब उस मोहब्बत का बयान है जो एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान पाई जाती है। अमसाल की किताब रास्तबाजी की जिंदगी हमारी मुआशी और मुआशरती वैल्यूज का अकदार का बयान करती है। ज़बूर नवीसों के तजर्बात हम में से बहुत सौ के तजर्बे हैं, और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं पाक रूह की तहरीक में, तो ये बोलती है, कलाम करती है, और हमारे जो जाती हालात हैं और बाइबल में लिखे गए खुदा के लोगों के तजर्बात जो हैं, इनके दरमियान एक मुताबिकत आती है और हमें तसल्ली मिलती है, सलूशन मिलता है, राह मिलती है कि हम किस तरह इन हालात में जिंदगी गुजारें और निकलने की राह पाएं। पुराने अहदनामे का एक स्कॉलर फिलिप यांसी वो कहता है कि एक दफा एक मशहूर आलम, फेमस स्कॉलर, मसीही पासबान, मुसन्नफ, राइटर, ऑथर और वाइज ऑज़ोवर्ल्ड चैम्बर्स ने फरमाया कि मज़ामीर या ज़बूरों की किताब ये हमें सिखाते हैं कि दुआ कैसे करें। अय्यूब की किताब दर्स देती है कि हम या आप दुखों को कैसे बर्दाश्त करें। गज़लुल गुज़लात सिखाती है हाउ टू लव टू ईच अदर, कि एक दूसरे से कैसे मोहब्बत की जाए। अमसाल की किताब सिखाती है कि आप जमीन पर मुआशरे में कैसे जिंदगी बसर करें, और वाइज की किताब सिखाती है कि आप जिंदगी से कैसे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। मैंने डॉक्टर बिली ग्राहम की किताब में यह पढ़ा, वो कहते हैं कि मैं हर रोज के अपने बाइबल के मुताला में एक एक चैप्टर ज़बूरों की किताब और अमसाल की किताब में से पढ़ता हूं। इसकी वजह यह है कि ज़बूरों की किताब मुझे सिखाती है हाउ टू स्टैंड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड, खुदा के तख्त के सामने, उसकी हजूरी में कैसे खड़े होना है, ये मुझे ये तालीम देती है। और अमसाल की किताब वो मुझे सिखाती है हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, कि मुझे अपने मुआशरा में, अपनी सोसाइटी में कैसे जिंदगी गुजारनी है। खुदा का खादिम होते हुए आज शाम मैं आप सबको ये नसीहत करना चाहता हूं, अपने बाइबल के रोजमर्रा मुताला में इन दोनों किताबों को जरूर लाइए। सारी बाइबल पढ़िए, जो आपका सबक है उसमें चलते जाएं, लेकिन इसको एक एक चैप्टर जरूर पढ़ें, इसलिए ताकि हमें खुदा की हजूरी में और इंसानों के दरमियान रहने के आदाब आ सकें। दूसरी बात जिस पर आज शाम हम गौर करेंगे वो है अहदे अतीक का पैगाम, और उसका पैगाम यह है कि खुदाबंद यीशु मसीह निजात दहिंदा, निजात देने वाला, गुनाहों की मुआफी देने वाला है। हम अहद अतीक में इस पैगाम को बड़ा वाज़े देखते हैं और इस पर गौर करते हैं। बाज लोगों के नजदीक जो गौर से अहद अतीक को नहीं पढ़ते हैं, शायद ये बात जानना मुश्किल है कि यीशु मसीह की निजात का या निजात दहिंदा होने का पैगाम ये सिर्फ अहद जदीद के औराक की जीनत नहीं है, बल्कि अहद अतीक की नबूवतें भी
हमें यही दर्श देती हैं, यही लेसन देती हैं कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। और पैदाइश की किताब में आगाजी में जब गुनाह हुआ हबूत आदम के बाद, खुदावंद ने सांप को सजा सुनाते हुए ये ऐलान किया था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इब्लीस के सर को कुचलने का कॉन्सेप्ट, प्रोफेसी, नबूवत, प्रिडिक्शन हमें वहां ही मिल जाती है। जब हम अहद अतीक की अहमियत या इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो उसका यह मकसद हरगिज नहीं कि हम अहद जदीद की अहमियत या इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज करते हैं या उसकी अहमियत पर यकीन नहीं रखते। मेरा शख्सी कवि ईमान, यकीन, अकीदा और कायलियत यह है कि हर एक सहीफा जो टेस्टामेंट्स में मौजूद है, दोनों अहूद में मौजूद है, वो खुदा के इल्हाम या दम से है। तीमोथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अहद अतीक की अहमियत को उजागर करने का मकसद मसीही ईमानदारों को किताब मुकद्दस, जिसमें दोनों अहदनामे शामिल हैं, अहद अतीक भी और अहद जदीद भी, इन दोनों के मतवाजन बैलेंस मुताला की तरफ रग़बत दिलाना है। और ये मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मैं इस गलत तालीम को रिफ्यूट कर सकूं कि इस दौर में पुराने अहदनामे की ज़रूरत नहीं है। जब हम सफ़र करते हैं तो हम मंजिल तक पहुंचने के लिए सड़क के किनारे आवेज़ा ऐसे साइंस, निशानात को ध्यान से पढ़ते हैं जो हमारी मंजिल मकसूद का पता बताते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर रहनुमाई के लिए लिखा होता है कि अगर आपने यहां जाना है तो इस तरफ जाएं, इतने किलोमीटर फलां जगह है। मसलन अगर हमने लाहौर जाना है तो सड़क के किनारे आवेज़ा निशानात में से हम उन निशानात की तलाश रखते हैं जो लाहौर पहुंचने के लिए हमारी रहनुमाई करें, वरना हम मतलूबा मंजिल तक, निशान तक नहीं पहुंच पाएंगे। पुराना अहदनामा मसीह तक पहुंचने में हमारी मदद करता है और मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों के नाम खत में शरीयत को उस्ताद बताता है जो हमारा हाथ पकड़कर हमारी रहनुमाई करते हुए हमें मसीह तक लाती है। मसीह खुदावंद अहद अतीक के पैगाम का नुक्ताए इर्तकाज, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट या सेंटर है। अहद अतीक उसी की निशानदही करता है, उसी के बारे कलाम करता है और सिंबल्स के जरिए, अलामात के जरिए कबल अज वक्त उसी की बशारत या खुशखबरी देता है। हम मसीह में कायम रहते हैं क्योंकि उसका कलाम हम में कायम रहता है। और ये मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 15वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, ये मसीह के अल्फाज हैं, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत से लोग अपने दुआओं के यकीनी जवाब के लिए इस आयत का आधा हिस्सा
या हाफ ट्रूथ जो है उसको तो कोट करते हैं कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन अगर इस्तेमाल हुआ है, ये कंडीशन है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, एक डिवाइन कनेक्शन बन जाए, यूनियन बन जाए, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब खुदा का पाक रूह हमें काम करता है तो हमें एहसास होने लगता है कि हम यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं और वो अहद अतीक समेत किताब मुकद्दस के जरिए हमारे साथ शख्सी तौर पर कलाम करता है। आज रात हम बात करेंगे ओल्ड टेस्टामेंट की डिवीजन जो है इस पर भी, क्योंकि हम इसका सर्वे करने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम इसकी बाबत भी गौर करें। पुराने अहदनामे की किताबों को अक्सर सेवरल सेक्शंस में या मुख्तलिफ सेक्शंस में तकसीम किया जाता है। द एग्जैक्ट डिवीजन जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकती है, क्योंकि यहूदी अहदियत इब्रानी बाइबल, फिर प्रोटेस्टेंट बाइबल है, फिर हमारे कैथोलिक कमीशन का जो तर्जुमा है उनकी बाइबल है, उसकी भी बात है। इसलिए हम तीनों की बाबत तो नहीं, लेकिन दो की बाबत हम गौर करेंगे। हिब्रू बाइबल की डिवीजन क्या है और प्रोटेस्टेंट बाइबल जिसमें 66 किताबें हैं उसकी डिवीजन क्या है। इब्रानी बाइबल जिसको तनख भी कहा जाता है और ये ज्यूश बाइबल है, इसके दो बड़े हिस्से हैं, बल्कि तीन हम कह सकते हैं बड़े हिस्से हैं। पहला है तोरा या लॉ, शरीयत या कानून तौरात। इसमें 5 किताबें शामिल हैं। इन 5 किताबों में पैदाइश की किताब, खुरूज की किताब, अहबार की किताब, गिनती की किताब और इस्तिस्ना, ये 5 किताबों के सेट को तोरा, तौरात, ला या शरीयत कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है नेवीम, प्रोफेट्स, सहाइफुल अंबिया। इसमें 8 किताबें शामिल हैं और इसमें फॉर्मर प्रॉफिट्स भी हैं और लेटर प्रॉफिट्स भी हैं। फॉर्मर प्रॉफिट्स में यशुआ की किताब, कुज़ात, सैमुएल की 2 किताबें और सलातीन ये शामिल हैं। लेटर प्रॉफिट्स में यसाया, यर्मिया और हिजकेल ये किताबें शामिल हैं। और उसके बाद फिर जो 12 अंबिया असगर हैं वो भी इसमें आते हैं। तीसरा नंबर है कैतोवीम, राइटिंग्स। इसमें 11 किताबें शामिल हैं। ज़बूरों की किताब, अमसाल की किताब, अयूब की किताब, गज़लुल गुज़लात, रूत की किताब, यर्मिया नबी का नोहा, वाइज की किताब, अस्तर की किताब, दानियल नबी का सहीफा, अज़रा की किताब, नाहमिया और फिर तवारीख की किताबें ये कैतोवीम में आती हैं। जब हम माइनर प्रॉफिट्स या अंबिया असगर की बात करते हैं तो इसमें होशिया है, यूएल है, आमूस है, अब्दिया है, यूना, मीका, नाहूम, हबक्कूक, सफनिया,
हजी नबी की किताब, जकरिया नबी की किताब और मलाकी नबी का सहीफा, ये अंबिया असगर में आते हैं। उसके बाद डिवीजन जो प्रोटेस्टेंट बाइबल की है या जो क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें 39 किताबें हैं। ये बाइबल जो मेरे आपके हाथ में है, इसमें 39 किताबें हैं और इनकी तकसीम जो है वो इस तरह से की जाती है। सबसे पहले द लॉ, शरीयत की किताबें, जिनमें मुकद्दस मूसा को मिलने वाली शरीयत का बयान हमें मिलता है। और जैसा मैंने जिक्र किया पहले, इसमें पैदाइश की किताब, खुरूज की किताब, अहबार की किताब, गिनती की किताब और इस्तिस्ना की किताबें शामिल हैं। दूसरा सेक्शन जो है वो हिस्टोरिकल बुक्स का है या तवारीखी किताबें, जिनमें बाइबल की तारीख का बयान या अंदराज हमें मिलता है। और ये 12 किताबें हैं, 12 बुक्स हैं। तवारीख की किताबों में यशुआ की किताब, उजात, रूत, समूएल की पहली किताब, समूएल की दूसरी किताब, सलातीन की पहली किताब, सलातीन की दूसरी किताब, तवारीख की पहली किताब और तवारीख की दूसरी किताब, ये शामिल हैं। इसके अलावा अज़रा की किताब, नाहमिया की किताब और आस्तर की किताबें, ये तवारीखी सेक्शन है जिसमें हमें खुदा के लोगों की तारीख का बयान मिलता है और इसमें हमें खुदा की कुदरत के करिश्मात और उसकी कुदरत के बड़े बड़े कामों का जिक्र भी मिलता है। दौरान खिदमत मुझे ये सुनने को भी मिलता है, जानने को भी मिलता है, लोग तवारीख की किताबों को तरजीह नहीं देते। एक तो हमारे मुआशरे की, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पढ़ने का अब रुझान नहीं रहा और फिर तारीख से लोग भागते हैं। और कलीसिया पाकिस्तान से मुझे ये शिकायत है और मैं इसका बरमला इजहार कन्वेंशंस में और इबादत में भी करता हूं। ना तो हम एकेडमिक एजुकेशन में हिस्ट्री की तरफ आते हैं, ना हम अपनी रिलीजियस जिंदगी में बाइबल की तारीख की तरफ आते हैं। अक्सर ये तासुर पाया जाता है कि तारीख एक खुश्क सब्जेक्ट है और ये आसान नहीं है, इसलिए लोग इसको पढ़ने से इज्तनाब करते हैं। लेकिन मैं आपको बाइबल मुकद्दस का एक अदना तालिबे इल्म होते हुए ये मशवरा देना चाहता हूं, तरजीहन तारीख की किताबों को पढ़िए, इन पर गौर कीजिए। इनमें आपको यहोवा खुदा की कुदरत, उसकी शख्सियत, उसके किरदार की झलक दिखाई देगी। और किसी शख्स की भी जिंदगी में उसकी लाइफ का जो प्लस पॉइंट है वो ये जानना है कि उसका खुदा किस तरह का है। अगर वो अपने खुदा को जानता है तो वो दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से फातिहाना तौर पर जिंदगी गुजार सकता है। तीसरा सेक्शन जो है वो है पोएटिकल एंड विजडम बुक्स, शायरी और हिकमत की किताबें। बाइबल मुकद्दस के ओरिजिनल टेक्स्ट को जिन लोगों को जानने और पढ़ने का शर्फ हासिल है ओरिजिनल लैंग्वेज में, वो जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में आला दर्जे का अदब और शायरी पाई जाती है। स्पेशली यसाया नबी के सहीफे में क्या कमाल लिखने वाले ने किया है।
ओके, शायरी और हिकमत की किताबों में 5 किताबें शामिल हैं। अय्यूब की किताब, ज़बूरों की किताब, अमसाल की किताब, वाइज की किताब और गज़लुल गुज़लात की किताब। अगर आप वाकई अदब से, शायरी से, हिकमत से मोहब्बत करते हैं तो इन किताबों की बाबत गौर कीजिए। चौथा सेक्शन है प्रोफेट्स। हम उर्दू में इसको सहाइफुल अंबिया या नबियों की किताबें कहते हैं, और ये 17 किताबें हैं। इनमें 5 मेजर प्रोफेट्स हैं और उसके बाद 12 माइनर प्रोफेट्स हैं। मैं माइनर प्रोफेट्स और मेजर प्रोफेट्स हम क्यों ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि मेजर प्रोफेट्स कौन हैं, या अंबिया अकबर जिन्हें कहा जाता है वो कौन है। इसमें यसाया नबी की किताब, यर्मिया नबी का सहीफा, यर्मिया नबी के नोहा की किताब, हिस्कियल नबी का सहीफा और दानियल नबी की किताबें शामिल हैं। इन 5 किताबों को हम मेजर प्रोफेट्स या अंबिया अकबर कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं माइनर प्रोफेट्स, और ये 12 हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया और फिर एक बार मैं ये लिस्ट दोहराने जा रहा हूं। इन 12 अंबिया असगर में होशिया की किताब, यूएल नबी की किताब, आमूस की किताब, अब्दिया की किताब, यूना नबी की किताब, मीका नबी का सहीफा, नाहूम नबी की किताब, हबक्कूक की किताब, सफनिया की किताब, हज्जी, जकरिया और मलाकी के सहीफे या किताबें शामिल हैं। सो ये कुल मिलाकर प्रोफेट्स में ये 17 किताबें आती हैं जिनको प्रोफेट्स या सहाइफुल अंबिया कहा जाता है। बाज लोगों के नजदीक ये इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज इबहाम का, कंफ्यूजन का सबब बन जाती हैं कि क्यों अंबिया अकबर और अंबिया असगर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो याद रखिए कि ये अहमियत के लिहाज से नहीं है कि जो अंबिया अकबर की किताबें हैं वो बड़ी अहम हैं और अंबिया असगर की जो किताबें हैं वो अहम नहीं हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उनके साइज की बात है और उनमें पाई जाने वाली नबूवतों के दौरानिया की बात भी इसके अंदर शामिल है कि जो अंबिया अकबर हैं उनकी किताबों का साइज बहुत बड़ा है और उनके दरमियान जो नबूवतें हैं उनके अंदर वो मसीह की बादशाही और अबदियत तक की बात करती हैं। माइनर प्रोफेट्स में अक्सर मौजूदा दौर की, जिस दौर में वो मौजूद थे, उसकी बात की गई है। तो ये जो मेजर प्रोफेट्स हैं और माइनर प्रोफेट्स हैं, इनका मतन ये भी इसमें शामिल है। जब हम मेजर प्रोफेट्स की बात करते हैं तो ये एक लंबे अरसे को कवर करती हैं जिसमें खुदा की पाकीज़गी, अदालत, असीरी, बहाली और फिर आने वाले मसीहा की बाबत नबूवतें हमें मिलती हैं। अंबिया अकबर में जो किताबें शामिल हैं इनमें अक्सर आपको विजन्स का और सिंबॉलिक एक्ट्स का, अलामती किरदारों का जिक्र हमें मिलता है और इनके दरमियान जो नबूवतें हैं उनका स्पैन जो है वो
आखिरी हद तक, एंड टाइम्स तक जाता है। मैं मिसाल इसकी एक दूंगा। यशायाह नबी के सहीफे में 66 अबवाब शामिल हैं। सारी बाइबल में 66 किताबें हैं और यशायाह नबी के सहीफे में 66 अबवाब है। और ये सारी किताब, इसमें आगाही भी है, वार्निंग्स भी हैं, और ये सारी आने वाले मसीहा की खुशखबरी के पैगाम से भरी हुई है। फिर अंबिया असगर की बात आती है, ये 12 हैं, और मैंने उनकी बाबत, उनके नाम अभी आपकी खिदमत में बताए थे, पढ़े थे। ये होशिया से शुरू करके मलाकी नबी के सहीफे तक ये आखिरी बाइबल की 12 किताबें हैं। इनका जो साइज है अंबिया असगर का, ये अंबिया अकबर की किताबों के मुकाबले में ये शॉर्ट है, मुख्तसर है। और इनका जो मतन है, कंटेंट है, उसका फोकस जो है वो स्पेसिफिक इश्यूज हैं। ये मजहब की बात करते हैं और जिस दौर में वो थे उस दौर की बात करते हैं। लेकिन ये बात वाज़े रहे, साफ रहे कि इनका पैगाम जो है वो अक्सर शार्प, डायरेक्ट और कंसाइज है। लेकिन ये दोनों जो अंबिया की अक़साम हैं, किताबें हैं, अंबिया असगर, अंबिया अकबर, ये एक ही तरह से इक्वली खुदा का कलाम है। हम ये नहीं कह सकते कि अंबिया अकबर की किताबें वो खास कलाम है और ये खास नहीं है। ये दोनों एक ही तरह इक्वली खुदा का कलाम है, और ये हमारी नसीहत के लिए, तसल्ली के लिए और हमारी आगाही के लिए लिखी गई हैं, और ये मसीह की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं, मसीह की तरफ हमें लेकर जाते हैं। ये इस्तिलाह मेजर एंड माइनर, अकबर और असगर, ये सिर्फ साइज की बात है और ये उनके पैगाम के दौरानिए की बात है। अदरवाइज ये सारी किताबें इंतहाई अहम है। ये खुदा का कलाम है और ये रूहुल कुद्स के दम से, रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी गई है। इसकी बाबत आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं।